बहुत बड़ी लड़ाई और झगड़ा इस टाइम पंजाबी और सराइकी जुबान बोलने वालों के दरमियान में चल निकला है सोशल मीडिया पर। कौन ठीक है कौन गलत है, अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता तो जनाब आपको बताते हैं। शायरो शायरी से ताल्लुक रखने वाले एक सूफी शायर हैं जो कि सराइकी जुबान के हवाले से जाने जाते हैं। बाबा फरीद के शायद इसी तरह से नाम है उनका। प्रोग्राम का इनकाद किया जा रहा है उनके मजार पर, और वो के पंजाबी जुबान से ताल्लुक रखने वाले इस तरह के लोग हैं। और एक शख्स हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते और उनका ताल्लुक सरगोदा से। इस टाइम शायद आपको मैं वीडियो में शायद दिखा दें, शायद ना दिखा, तो उन लोगों ने जो है ये दावा कर दिया कि भाई देखो, अगर आप लोग ये प्रोग्राम नहीं करने देंगे हमें उस मजार पर, तो आप लोग सराइक जो जितने भी लोग हैं वो अपने सूबे से बोरी बिस्तरा बांधे और चले जाए। तो इस तरह से एक लड़ाई जो है ना सोशल मीडिया पे चल निकली है। और इसी तरह से पहले आपने हमें सूबा नहीं दिया और उसके बाद फिर आप ये अपनी जबान छाप लगा रहे हैं कि जी ये पंजाबी उससे ताल्लुक रखते हैं जबान से। तो इसी तरह से सराइकी लोगों को अहमियत नहीं मिल रही। ये सराइकी जबान आखिर है क्या, इसका ताल्लुक क्या पंजाब से है या पंजाबी लहजा है या फिर ये सिंधी लहजा है। टाइम पे जो मुल्तान आ रहा है और मुल्तान से लेकर अटक तक इस टाइम पे सराइकी जबान बोली जाती है और हिंदको में भी मिक्स हो रही है इस टाइम पे। तो इसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा कि आया इस जबान का क्या ताल्लुक है, ये किस तरफ जाएगी, पंजाब के लहजे में जाएगी या फिर मुल्तान के या फिर सिंध के लहजे में जाएगी या फिर इसको सिंध के लहजे में डाल दिया जाए। तो ये कुछ सवाल हैं। कुछ लोग अपनी हिस्ट्री बताते हैं, कुछ नहीं बताते। और इस जबान के ऊपर रिसर्च भी बहुत ज्यादा की गई है कि ये सराइकी जबान बोलने वालों की सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इनकी तादाद कितनी है। तो आपको इनके बारे में बताते हैं इनकी तादाद कितनी है। सराइकी एक हिंद अरई जबान है जो जनूबी पंजाब और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में भी बोली जाती है। इसके अलावा इसके बोलने वालों की जो तादाद है 2,60,00,000 है। 2,60,00,000 इनकी तादाद है जो बोलने वाले हैं। मजीद आपको कुछ बता दें कि मौजूदा जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में रहते हैं ये लोग। और इसके अलावा भारत में भी 1,09,000 बोलने वाले हैं। सराइकी जबान आपने सोशल मीडिया पर इनके हवाले से काफी शॉर्ट रील्स भी देखी। एक शायरो शायरी करने वाले से लोग हैं जनाब, वो अक्सर वीडियो में बताते हैं कि उनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से, और जब वो पार्टीशन हुआ था हिंद और पाकिस्तान का तो उस टाइम वो डेरा गाजी खान से हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए थे। तो हिंदुस्तान के अंदर भी जो है 1,09,000 बोलने वाले इस टाइम पे मौजूद हैं। अगर बात करें पाकिस्तान के अंदर जो है करीबन 2,60,00,000 की तादाद है सराइकी बोलने वालों की। आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? एक बंदे ने इस तरह से दावा कर दिया कि आप लोग अपना बोरी बिस्तरा बांधो। आज की वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि सराइकी जबान बोलने वालों का जो असल इलाका है वो कौन सा है, कहाँ से था। इसकी रिसर्च आज के वीडियो में थोड़ी सी आपको मिलेगी। और इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो इस टाइम सराइकी बोलने वाले की जो आबादी है 26 मिलियन है। और ये 26 मिलियन के साथ साथ जो है ये जो सराइकी जबान है ये बलोचों की तीसरी बड़ी जबान भी कहलाई जाती है। कुछ और भी आपको इसके बारे में डिटेल बताते हैं कि इसके लहजे जो है कहाँ कहाँ पे इस टाइम पे मौजूद हैं। बरे सगीर जो है आपको पता है कि एक ऐसा खिता है जहाँ पर कई जबानें बोली जाती हैं जिनमें सिंधी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी वगैरह भी शामिल है। ये जो तीन जबानें इस टाइम पे हिंदी और उर्दू आपस में मिलती जुलती हैं। अगर हम बात करें सराइकी और सिंधी की तो इनका भी आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, लहजा बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाबी और सराइकी की तो इनका भी आपस में कॉम्बिनेशन बनता है। दरमियान में सराइकी जबान सिंधी को भी टच कर रही है और पंजाबी को भी टच कर रही है। तो इस तरह से ये मिलते जुलते अल्फाज यहाँ से सुने गए। और ये जो जबानें हैं ये अपनी अपनी शनाख्त और नस्ली वगैरह भी इस टाइम पे तनाज़ात जो है पेश कर रही होती हैं, क्योंकि ये तमाम एक जबान के बजाय लहजे के तनाज़े में शामिल है। और इन तमाम जबानों की अपना एक मियारी शक्ल भी इस टाइम पे मौजूद है जिनमें इनका अदब लिखा गया है। और सराइकी का जो अगर हम बात करें इसका जिक्र जो है सबसे पहले 1947 में पाकिस्तान के कयाम के बाद एक मुकामी लसानी पार्टी ने शुरू किया था और इसे अलग सूबे के कयाम के मुतालबे पर भी बताया गया था कि एक अलग सूबा दे दिया जाए, जो कि इस टाइम पे काफी तहरीकें भी चल रही हैं और काफी सराइकी जबान बोलने वाले जो इस बात की निशानदेही करवा रहे हैं हुकूमती सतह पे। और काफी प्रोग्राम का भी इनकाद किया जा रहा है, जैसे कि कल्चर डे के हवाले से अगर हम बात करें तो काफी कल्चर डे भी मनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान में सराइकी जबान बोलने वालों की जो मर्दमशुमारी की गई थी पहली मर्तबा 1981 में की गई थी। और इसके बरक्स सराइकी को पंजाबी का एक लहजा भी समझा जाता रहा है, क्योंकि सराइकी फिक्रे की साख्त और बनावट वगैरह बिल्कुल माछी पंजाबी जैसी है। इसकी वजह से कई मुकामी माहिर लसानियत ने सराइकी को पंजाबी का एक लहजा भी कहा है। पर ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। सराइकी जबान की हिस्ट्री को जानने के लिए काफी लोगों ने रिसर्च की थी। उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से भी था और हिंदू मजहब से भी था। और इसी तरह से अंग्रेजों ने भी रिसर्च की थी कि आया ये जबान कहाँ की है और किस से इसका ज्यादा गहरा ताल्लुक है। इसी तरह से रिसर्च करते करते लोगों को ये पता चला कि सराइकी जबान के जो बुनियादी तौर पर दो लहजे हैं, जो मुल्तानी, जटकी और रियासी और थलोची और खैलवी और केथरानी, डेरवी और सरवली, मुल्तानी वगैरह और जीली लहजे भी इस टाइम पे मौजूद हैं। सूबा सिंध के 10 शुमाली जिला में भी इसी तरह से सराइकी को वहाँ सिंधी का लहजा भी कहा जाता रहा है। पर ये हकीकत कुछ और है। जब आप पूरी वीडियो जानेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो सिंधी जबान का लहजा समझा जाता था सराइकी जबान को, इसकी भी एक बड़ी वजह है। जब सिंध को फतह किया गया था तो इस इलाके को फतह करने के बाद मुल्तान को सिंध का दारुल खिलाफा भी बनाया गया था। इसलिए जब यहाँ पे इतने ताकत आई तो उसने भी इसको अपने अंदर मर्ज करने की कोशिश की। हालांकि
हालांकि हकीकत कुछ और है। जब आप वो पूरी हकीकत जानेंगे तो आपको पता चलेगा। अब जिस चीज का जिक्र होने वाला है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सराइकी जुबान का ताल्लुक किस चीज से, आखिर इसका पहले नाम क्या था। तो सराइकी लफ्ज के इश्तियाक के मुतालिक काफी तहकीकात हैं और सराइकी लफ्ज जो है संस्कृत और सवरिया से बना है और जो कदीम हिंद में एक सल्तनत थी जिसका जिक्र हिंदू की मुकद्दस किताब में भी पाया जाता है। महाभारत के अंदर इसका नाम सौवर्याकी था। इसका अल्फाज बहुत मुश्किल था, इसे बोलने वालों के लिए आसानी की गई थी और इसकी वाव की आवाज जो हटा दी गई थी, जिस लफ्ज को सराइकी बना दिया गया था। जैसे सौवर्याकी में वाव हटा दिया गया था तो सराइकी जबान बना। फिर एक रिसर्च अंग्रेज दान थे, उन्होंने आके सराइकी को फिर से सिंधी जबान के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। इस अंग्रेज शख्स ने सिंधी के साथ जोड़ने की कोशिश की और इसका नाम रख दिया सेरोकी और बिगड़ी हुई या सुधरी हुई शक्ल बताया जाता था, जिसके मानी थे शुमाल के। और इसी तरह से जो पहले अंग्रेज थे उनकी तहकीकात को गलत साबित करके फिर इसका नाम कुछ और रख दिया गया था जो सराइकी लफ्ज सराई से बना है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ आपस में रिसर्च की थी और इसके बिगाड़ पहले से ही चल रहे हैं। और बात भी आपको मैं बता दूं कि सराइकी जुबान को अहमियत काफी जगहों पे मिल चुकी है, जैसा कि कुरान शरीफ भी सराइकी जुबान में ट्रांसलेट किया गया है। काफी अच्छे लोग जो काफ़ी साहिब इल्म थे वो सराइकी ज़बान बोलने वालों में से थे। और इसी तरह से सराइकी अब पाकिस्तान पंजाब के अंदर भी के बोलने वाले लोग कहते हैं कि हमें अहमियत दो। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी बहस चलने के लिए पर कि अगर हम बात करें सूबों की तो सूबे किस तरह से मिलने चाहिए। ज़बानें सारी बहुत अच्छी होती हैं, मीठी बोलने वाली हैं। आप अपनी ज़बानों को मजीद बोलते रहें ताकि इसकी तादाद कम ना हो। वीडियो को एंड करते हैं जनाब। इस लड़ाई झगड़े का सोल्यूशन क्या है? तो हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि इलाका जो जितना भी इलाका चल रहा होता है उसके अंदर ज़बानें बोली जाती हैं। मसलन कोई खैबर पख्तूनख्वा से आ गया पंजाब के अंदर, अगर उसकी 3 नस्लें यहाँ पे उन्होंने पाल बड़ी कर ली है तो उसके बाद वो पंजाबी ही बोलेगा। कबीले से जानने की कोशिश करेंगे तो उसका कबीला पश्तो बोलने वालों में से होगा। जो तुर्क से हिजरत करके, जो अफगानिस्तान से हिजरत करके वो सिंध के अंदर बसे या फिर कराची के अंदर या कहीं पे भी जाके बसे तो वो उस इलाके के हिसाब से जबान बोलना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग जारी हो चुकी है जी, सराइकी बोलने वाले जो अपना सूबा पकड़े। तो सराइकी बोलने वाले जो बलूचिस्तान से भी ताल्लुक रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी ताल्लुक रखते हैं, सिंध से भी ताल्लुक रखते हैं। अब ये कहाँ जाए उनको कैसे पता, वो सिर्फ बोल रहे हैं। अब पंजाब के रहने वाले लोग जो हैं जब वो इस सराइकी बेल्ट की तरफ आते हैं तो वो पंजाबी भी बोलते हैं और सराइकी ज़बान भी बोलते हैं। फिर इस तरह से कैसे बंटवारा करेंगे? अगर आप ये चाहते हैं कि इनके बोलने वालों को इनके घर भेज दिया जाए तो आप कबीले जब पकड़ेंगे, कबीलों से जान पहचान या शजरा निकालेंगे तो फिर आपको पता चलेगा किसका ताल्लुक किससे क्या है। आपके अपने घर में वही वापस लोग आ जाएंगे। मेरा कहने का मकसद ये कि जनाब जो ज़बानें होती है जहाँ इस टाइम पे मौजूद है उनको रहने दें, क्योंकि ये खूबसूरत ज़बानें बोली हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बोली जा रही है ये खूबसूरती के लिहाज से बहुत अच्छी है और पाकिस्तान एक गुलदस्ते की मानद है। बीच के अंदर इस तरह के लोग जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, एक पैग लगा के पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सराइकी बोलने वालों में से उठ के ये खड़े हो चुके हैं जी हमें इसकी अहमियत दो। जनाब हमारी अहमियत है, आप बोलने, आपके बोलने से किसी को कोई नहीं रोकता, पंजाबी बोलने वालों को कोई नहीं रोकता, आप बोलते रहें। और इस तरह से हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी जो जितनी भी ज़बानें उनको अहमियत मिली हुई और मिली हुई रहेगी। लड़ाई 3-4 लोगों की होती है, 3-4 लोगों की सोच है, पूरी कौम को नहीं लड़ाया जा सकता। इससे नुकसान पाकिस्तान का होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।